आइए अब देखते हैं 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस पूछताछ में जुटी। यूपी के बागपत में 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक गुट ने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध किया था। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने दुकानदार के मैनेजर को पीटा। थप्पड़ और मुक्कों की बरसात की। चंदौली में हाई वोल्टेज ड्रामा। गर्लफ्रेंड के शादी से इनकार करने के बाद प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा। हरदोई में मुस्लिम लड़की का खतरनाक बदला। प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाकर प्राइवेट पार्ट काटा। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करा था बॉयफ्रेंड। जौनपुर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट। कई राउंड गोलियां भी चली। 8 नामजद समेत कई अज्ञात पर केस दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश। गोलीबारी से बदला कानपुर। बाइक सवार गुंडों ने की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने एक गुंडे को पकड़ा। पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में खौफ का पर्याय बनी बाघिन को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। लखनऊ में आज राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी। डेमोग्राफी बदलने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू 45% से घटकर 15% तक पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक संभल हिंसा प्री प्लानिंग और षड्यंत्र का नतीजा। रिपोर्ट से साफ हुआ है कि संभल में दंगा पूर्व नियोजित था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। संभल रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। पूछा कि जब सीएम को गोपनीय रिपोर्ट सौंपी तो उसमें क्या है, बाहर कैसे चला आया। संभल से हिंदुओं के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। सपा नेता राम रविदास मेहरोत्रा बोले कि 9 साल से यूपी में भाजपा की सरकार। 50% अमेरिकी टैरिफ पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान। बोली यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। श्रम कानून को आसान बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा। पूजा पाल को लेकर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर अटैक। कहा कि अखिलेश की पार्टी में महिलाओं के मुकाबले अपराधियों को संरक्षण। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का जीएसटी घोटाला। फर्जी ई-वे बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। मेरठ में 9.5 करोड़ की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को भी दबोचा। 28% की जगह 18% भर रहे थे। अब बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पटना में करजी महल फैमिली हॉस्पिटल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर शिकायत दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहुल पर कार्रवाई की मांग। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को गाली देने पर भड़की बीजेपी। अमित शाह बोले कांग्रेस की राजनीति निचले स्तर पर पहुंची है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल और तेजस्वी माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम के लिए अपशब्द को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान बताया। कहा कि बिहार की जनता ऐसे गालीबाजों को जरूर जवाब देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का हक नहीं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाले की पार्टी है। राहुल के इशारे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी। कहा कि मंच से किसने गाली दी मुझे नहीं पता, मैं राहुल के साथ यात्रा में था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं के राजनीति के स्तर को नीचे गिराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चिराग पासवान बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा किसी को स्वीकार नहीं है। राजनीति में मर्यादा भाषा का होना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर भड़की जेडीयू केसी त्यागी बोले राहुल की ऐसी भाषा शुरू कर रहे हैं कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज बेतिया से गोपालगंज होते हुए सिवान में होगी खत्म। एसपी चीफ अखिलेश यादव के अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया होंगे वोटर अधिकार यात्रा में शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में आज भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। वीआईपी के संरक्षक मुकेश साहनी और सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहेंगे। सीतामढ़ी में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा कि मोदी और शाह वोट चोरी करते हैं। आने वाले दिनों में हम कई जगह वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को पहचानती है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। कहा कि आप जीतते हैं तो सब ठीक है, दूसरे जीतो तो वोट की चोरी हो रही है। हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं राहुल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के दावे पर दिया जवाब। कहा कि कई गांवों में गृह संख्या आवंटित नहीं होती है, इसलिए वोटर रोल में सांकेतिक गृह संख्या दी जाती है। कांग्रेस ने एक ही मकान नंबर 247 पर वोटर होने के दावे किए थे। बोधगया में बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव के बूथ नंबर 161 को लेकर किया था दावा। बिहार बदलाव यात्रा में गया के बसीरगंज पहुंचे स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पूरे राज्य में हाई अलर्ट। आतंकियों के नाम और स्केच भी जारी। आतंकियों के घुसने के इनपुट के बाद नेपाल बॉर्डर से सटे जिले मोतिहारी में पुलिस का तलाशी अभियान जारी। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में।
असम के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, बोले कि लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर्ड होने की अटकलों को किया खारिज, बोले ना मैं रिटायर्ड होऊंगा और ना किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम के आखिरी दिन भागवत ने सवालों का दिया जवाब। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर बोले, हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या संतुलन पर भी जताई चिंता, कहा कि भारत के हर घर में 3 संतान हों। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की आरएसएस की तारीफ, कहा कि 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा है अच्छा लगा। धौलपुर में रामकथा में पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि वनवास सबका जाता है और चला भी आता है। वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा कि जब तक जिंदा हूं किसी का भी वोट नहीं छीनने दूंगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा, इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा जीतेंगे सीटें, बीजेपी में दम है तो 50 से ज्यादा सीट पाकर दिखाएं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले, परीक्षा रद्द होने के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार, पेपर लीक के सबूत देने पर भी नहीं लिया था एक्शन। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के ऊपर सरकार की नाकामी, कहा राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डटोस्टा ने। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, लोडिंग ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने आरोपी को 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। ट्रंप टैरिफ पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने 50% लगाया, हमें 100% लगाना चाहिए। दिल्ली के कॉलेज छात्रों को बीजेपी सरकार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूथ स्पेशल बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली पुलिस ने हैरी बॉक्सर के 4 गुर्गों को दबोचा, 2 दिल्ली और 2 पंजाब से अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। महाराष्ट्र के नासिक में गांव में घर पर गिरा पैराशूट, सेना का जवान जख्मी हुआ, प्रैक्टिस के दौरान हादसा हुआ। पंजाब के मोगा में मरीज ने की वार्ड बॉय की पिटाई, पीड़ित के सिर में कई टांके लगे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लालबागचे राजा के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। राजस्थान के धौलपुर में बीती रात हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। सड़कों पर पानी लगने के चलते आवाजाही में परेशानी, गाड़ियों की भी रफ्तार ब्रेक। हरिद्वार में बीती रात तेज बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित, बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में मुश्किल हुई। लाहौल स्पीति के कोकसर में अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, काफी देर तक चलता रहा सिलसिला। पहाड़ टूटकर गिरने से दहशत में आए आसपास के लोग, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पंजाब के गुरदासपुर में आउटपोस्ट पर बाढ़ में फंसे बीएसएफ के जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। हरियाणा के सीएम ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी, बाढ़ से निपटने में मदद का भरोसा दिया। लगातार बारिश के चलते उफान पर शिप्रा नदी, उज्जैन में रामघाट के पास कई मंदिर डूबे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा, नदी किनारे रहने वालों को निर्देश दिया गया। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट पर, कई जगहों पर राहत शिविर लगाए गए। हैदराबाद की मूसी नदी में एक व्यक्ति लापता, पुलिस का तलाशी अभियान जारी। ओडिशा के कोरापुट में तेज बहाव में बही मोटरसाइकिल, 3 का मुश्किल से रेस्क्यू हुआ। बाढ़ के चलते जम्मू के गांव में हालात बदतर, कई गांव रातों रात डूबे, जान बचाने के लिए लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा। जम्मू में बिगड़ते हालात के बीच वायुसेना भी राहत और बचाव में जुटी। C-130 विमान राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर लैंडस्लाइड, ट्रक और कई कार मलबे में दबे। हिमाचल प्रदेश में भी तबाही, भारी बारिश के चलते आसमान में नेशनल हाईवे धंसा, आवाजाही पूरी तरह से ठप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फ्लैश फ्लड में बड़ा नुकसान, दर्जनों घर सैलाब में बहे, चारों ओर मलबा भरा। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के चलते फजीयत, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के चलते आवाजाही में परेशानी। छत्तीसगढ़ में कुदरती आफत, सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही रोकी गई।